देश भर में मॉनसून अब एक बार फिर से पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। मौसम तेजी से बदल रहा है। कुछ दिन पहले जहां पर लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान थे, वहीं अब कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। गरज, चमक और तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। अब आईएमडी ने 8 जुलाई के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी मिलने की वजह से अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसीलिए लोगों से अपील ये की जा रही है कि मौसम के अपडेट पर नजर रखें और प्रशासन की सलाह का पालन करें। दक्षिण पश्चिम मानसून अब गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कई नए हिस्सों तक पहुंच चुका है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर जो निचले क्षोभ मंडल के आसपास जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, वो और ज़्यादा एक्टिव हो गया है और सक्रिय मानसूनी टर्फ जो है देश के बड़े हिस्सों में बारिश को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और ये वजह है, आपने देखा कि किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है कई इलाकों में। अब इसका सीधा असर क्या होगा? इसका असर ये है कि उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी तट पर साफ तौर पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, जिसका असर हम देख भी पा रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, पहाड़ी क्षेत्रों की भी बात कर लेते हैं। मैदानी इलाकों में भी गरज, बरस, बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अलग अलग स्तर का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक से बाढ़ का खतरा बना रहेगा। अब देश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक मानसूनी गतिविधियां सामान्य से अधिक रहने की संभावना जाहिर की जा रही है, आशंका जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि पूर्वी और मध्य भारत में बनने वाले वेदर सिस्टम लगातार अब नमी खींच रहा है, जिससे उत्तर भारत में भी अच्छी बारिश हो रही है। किसानों के लिए ये बारिश खरीफ फसलों के लिहाज से थोड़ी राहत लेकर आएगी, लेकिन शहरी इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित होने की आशंका और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हम देख भी पा रहे हैं महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली में भी बारिश हो रही है। वहाँ पर भी किस तरीके से यातायात प्रभावित हो रहा है। वहाँ गुजरात की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। कई राज्यों के आपदा प्रबंधन विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। मौसम विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। खुले मैदान, नदी नालों और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। जिन जिलों में तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया, वहां पर किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं पहाड़ी राज्यों में यात्रा करने वाले पर्यटकों को मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर ही सफर करने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन का यह भी कहना है कि मौसम में तेजी से बदलाव हो सकता है, इसलिए किसी भी चेतावनी को हल्के में ना लें। और तेज बारिश का अलर्ट भी जिस तरीके से जारी किया गया है, आपको एहतियातन जो है एडवाइजरी फॉलो करनी होगी। दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें, 8 जुलाई को मौसम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ सकता है। आईएमडी के मुताबिक राजधानी में गरज, चमक के साथ तेज हवाएं, बारिश हो सकती है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और ट्रैफिक प्रभावित होने जैसी स्थिति बन सकती है। लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की भी सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं यहाँ पर चलने वाली हैं। मथुरा, बुलंदशहर, झांसी, महोबा, जालौन, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, देवरिया और आसपास के कई जिलों में भारी बारिश के साथ साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में जल भराव की चेतावनी भी जारी की है। राजधानी लखनऊ में भी अधिकतम तापमान 31 डिग्री से लेकर न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। किसानों को खेतों में काम करते वक्त मौसम पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में पटना, गया, सारण, सिवान, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, भागलपुर, अररिया और किशनगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने यहां पर भी वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील की है। अब पटना में अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लगातार बारिश से कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति जो है लोगों को परेशान कर सकती है। झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में पलामू, गढ़वा, रांची, दुमका, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं, यानी कि यहाँ पर भी लोगों को सावधानी बरतनी है।
अब रांची में क्या तापमान रहने वाला है? रांची में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अब यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार बारिश हो सकती है, सड़कें प्रभावित हो सकती हैं। इससे सीधे तौर पर क्या होगा? यातायात प्रभावित होगा। ग्रामीण इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर घरों में भी पानी घुस सकता है। नदी नाले क्योंकि वहाँ पर उफान पर है, इसीलिए आपसे यही सलाह है कि एडवाइजरी जो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही है उस पर आपको नजर रखनी है, नदी नालों से दूरी बरतनी है। पश्चिम बंगाल में तो बहुत पहले मानसून आ गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की बात कर लेते हैं, हावड़ा, हुगली, मालदा, दार्जिलिंग, उत्तर 24 परगना, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कई जिलों में गरज चमक के साथ साथ बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भारी वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिण बंगाल में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। कोलकाता में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लगातार बारिश की वजह से शहरी क्षेत्र में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। रेतीले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में मानसून अब पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, अलवर, करौली, जैसलमेर और जोधपुर समेत कई जिलों में 8 से 10 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं यहां पर चल सकती हैं। जयपुर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार बारिश से नदी और नाले जो हैं वो लगातार उफान पर हैं। बांधों का जो डैम्स हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सतना, रीवा, इंदौर, सिवनी, विदिशा, देवास, छिंदवाड़ा और मंडला समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल में अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लगातार यहां पर भी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने और बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट के बीच रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। आईएमडी ने शहर के लिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को हमने देखा रुक रुक कर बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थी। अभी भी यही अनुमान है। अब बीएमसी और जो आपदा प्रबंधन है उन्होंने समुद्री तटों, निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अलर्ट मोड पर आप रहिए। रेस्क्यू भी किया जा रहा है कुछ लोगों को। लोकल ट्रेन और सड़क यातायात पर इसका सीधा असर देखा गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे तक मुंबई और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश का सिलसिला इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा। गुजरात में भी यही हालात है। राज्य दर राज्य बदल रहे हैं लेकिन तस्वीर एक ही है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में ऑरेंज अलर्ट है। गुजरात में मानसून का सबसे ज्यादा असर दक्षिण और सौराष्ट्र क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, तापी, दमन, दादरा, भावनगर, भरूच और नर्मदा समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी करते हुए लोगों को नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। अगले 24 घंटे राज्य के कई हिस्सों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। पहाड़ों पर भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब मैदानी इलाकों से हम चलते हैं पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, हरिद्वार और देहरादून सहित कई जिलों में 8 से 10 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ तेज हवाएं चल सकती हैं। लगातार बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, सड़कें बंद, अचानक बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो बन सकती है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और किन्नौर में बारिश का दौर जारी रहेगा। कई स्थानों पर तेज हवाएं यहां पर चलेंगी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मनाली की बात कर लेते हैं क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मनाली भी जाता है। मनाली में अधिकतम तापमान करीब 14 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पर्यटकों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर का भी यही हाल है। किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, बडगाम और गांदरबल समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल सकती हैं। श्रीनगर में तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा यहां पर बना रहेगा। यानी कि आगे आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों में
आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से पूरे उत्तर भारत में इस वक्त बाढ़ का प्रकोप हो सकता है, बारिश का प्रकोप जो है लोगों को थोड़ा परेशान कर सकता है।